पापा, हमें दादर का घर मनोज दादा को दे देना चाहिए। विद्या वापस आ गई। ये कैसे पॉसिबल है? इतना कम डिफरेंस तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस कंपनी को हमारा कोड पहले से पता हो। हमारा एस्टीमेट किसी ने उस कंपनी को लीक किया है। सॉरी, हाँ सर। राजेश भाई जी, आप एक यहाँ और एक यहाँ साइन कर दीजिए। देखो भाई, ऐसे साइन करना ठीक होगा? मैं क्या कहता हूँ, मैं जरा पहले पापा से बात कर लेता हूँ। राजेश भाई, ये डिक्लेरेशन है कि श्रीनिवास काका ने जो दादर का घर खरीदा था वो अपनी कमाई से खरीदा था, पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है वो। बस। वैसे देखो भाई, अभी आपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया तो एक बात याद आ गई। ये दादर का घर खरीदने से पहले ना पापा ने सोलापुर के अपने दादाजी के मौसी का एक फार्म, छोटा सा फार्म था, वो बेचा था। और वो जो पैसे आए थे वो ये दादर का घर खरीदने में लग गए थे, तो फिर वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी के पैसे लग गए ना। मैं क्या कहता हूँ, पहले डिस्कस कर लेते, मैं पापा से भी बात कर लेता हूँ। तब तक आप एक काम कीजिए ना, आप किसी काबिल दोस्त से आप भी जरा सलाह मशवरा कर लीजिए। हाँ, मैं पापा से बात करता हूँ। क्या है ना, वापस कोई इशू नहीं होना चाहिए ये साइन करने में, है ना? मैं आता हूँ। ओह माय गॉड, मुझ पे डाउट, मेरी नॉलेज पे डाउट, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा पे डाउट। अब तो मैं खुद को प्रूव करके ही रहूंगा। शांत हो जाइए। क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है आपको? पता ही ना मुझे। माउथ प्रेशर के बगैर शेयर बाजार में ना ही मेरा दिमाग लग रहा है, ना किसी काम में मेरा मन चल रहा है। आप ना उल्टा बोल रहे हैं। मेरा मन नहीं लग रहा है और मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, ऐसा होता है। अरे सब सेम टू सेम। अभी तेरे पास मेरे डिब्बे हैं, पता है तुझे किधर रखे? हाथ कांप रहे मेरे। ऐसे खाने की तरह गपा-गप माउथ प्रेशर खाता रहता है। अब आप ही बताइए ज्योति भाभी, ऐसे में उसे जानलेवा बीमारी क्यों ना हो? देख ना, इधर देखना, हाथ कांप रहे। पता है तुझे डिब्बे किधर रखे? पता है, बता ना। हर्षद, मैं जानती हूँ आपके माउथ प्रेशर के डिब्बे कहाँ हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहती कि आप हम सबको छोड़कर जाओ। किधर? तृप्ति के पास? आप मजा करके बात मत बदलो अर्जुन। मुझे दक्षिण भैया ने सब बता दिया है कि आपको कोई जानलेवा बीमारी हुई है और इसीलिए आप उनके पास विल बनाने गए थे। क्या? तू क्या बावरी हो गई? तुझे क्या लगा कि मुझे कोई जानलेवा बीमारी है? अरे मैं वो दक्कू के पास विल बनाने गया, मतलब मुझे कोई जानलेवा बीमारी है और मैं मरने वाला हूं? अरे मैं दक्कू के पास विल बनाने इसलिए गया था ताकि 20, 25, 40 साल के बाद जब भी मैं जाऊं ना, बात सुन, जब भी मैं जाऊं ना तो हमारे बच्चे वो मनोज भाई और राजेश भाई की तरह कोर्ट में आपस में लड़े नहीं, इसके लिए विल बनवाने गया था मैं। और तूने और वो झालर दक्कू ने ये सोच लिया कि मैं तय होने वाला हूं। आप सच बोल रहे हो ना अर्जुन? माउथ प्रेशर की कसम, मैं सच बोल रहा हूं। क्या हुआ? हाँ, हो रहे हरी आप। हाँ मैम। मार्फते जी, हाँ। पहले फाइल अपलोड, फिर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक, ये सिस्टम होता है। आई नो, बट यहाँ एरर क्या दिखा रहा है?
फाइल हैज टू बी लेस देन 2 MB। तो पहले तो वो करना होगा ना चंदू। क्या हो रहा है? सर ये प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक्स का टेंडर। अभी तक गया नहीं सर सर, लास्ट डेट थी ना आज। सर 12 बजे तक का टाइम। 12 बजने में 5, तुम लोग है ना कंपनी के 12। उठो उठो, चलो उठो। सर। ये लास्ट मिनट तक क्यों छोड़ा था? सर रिलैक्स, हो जाएगा सर, एवरीथिंग इज ऑल सेट। दासानी को स्कैनर लेने भेजा है, जैसे ही वो स्कैनर लेकर आएगा पेपर रखते जाना है और अपलोड करते जाना है बस। एस्टिमेट का पेपर कहाँ है? था तो सही सर, क्यों ऐसा कर? सर इधर ही तो था। ढूंढो। सर सर हाँ, कहीं आप ये पेपर्स तो नहीं ढूंढ रहे? यही है। कहाँ था ये? स्कैनर के नीचे पड़ा था। कौन स्कैन कर रहा था? सर मैं। यार चंदू, ऐसी केयरलेसनेस। सॉरी सर। क्या सॉरी क्या? चलो जल्दी फटाफट अपलोड करो। स्कैन करो, चलो जल्दी। कनेक्ट करो पहला, जल्दी करो। क्या देख रहे हो अंदर? नेक्स्ट। नेक्स्ट। टाइम इज टिकिंग। अपलोड हो गया। इतना टेंशन नहीं लेना है, ओके? आइंदा काम बिफोर टाइम फिनिश करना है। आई हेट दीज पैनिक सिचुएशंस। सॉरी। कल शाम को रेडी था ना एस्टिमेट? तो फिर हाँ 12 बजे तक वेट क्यों किया? अभी सर छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। अब नेक्स्ट टाइम हम सब इस चीज का ध्यान रखेंगे। Yes, sir. लेकिन आप देखना, शाम को 5 बजे जैसे ही टेंडर खुलेगा और जैसे ही टेंडर हमें मिलेगा, हम सब यहाँ पार्टी कर रहे होंगे। हैं? थैंक यू दासानी, तुझे पेपर मिल गया। नहीं तो आज पार्टी नहीं मातम होता। अरे ये आज चंदू भी पॉजिटिव यार, कुछ भी। कियारा मैम को ना एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए कन्विंस करना ही पड़ेगा। सर ऑल ओके? हाँ, वो मम्मी के हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन था, बट डोंट वरी, ऑल ओके। काजी गया। हमेशा लगता था ये फोटो अधूरी है। मनोज दादा मिसिंग लगते थे। वो जब आए तो लगा तस्वीर पूरी होगी, पर वो तो अभी भी अलग ही है। पता नहीं सबके चेहरे पर दोबारा ऐसी मुस्कान कब दिखेगी। मम्मी मुझे कॉल कर दिया होता, मैं आ जाता मिलने के लिए। नहीं, तेरा घर काफी दिनों से दिखा नहीं था ना, सोचा। देखने जैसा है क्या? शुरू होते ही खत्म हो जाता है। घर कह सकते हैं क्या इसको? घर तो वो है जहां तुम सब लोग रहते हो। घर दीवारों से कहाँ बनता है मनोज भैया? घर तो उसमें रहने वाले लोगों से बनता है ना। मैं जब नौकरी करती थी ना शादी के पहले, तो जिस रूम में रहती थी वो इससे भी छोटा था। तुम ये कहना चाहती हो विनी कि अकेले आदमी को चाहिए ही कितना? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा वो मतलब। बैठ। कैसा ना हुआ? हाँ वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। तुझी गॉगल पसंद है ना, ले आई हूँ। और ये केक है। जन्मदिन कल था ये। हाँ, परेशानी में भूल गई। अथर्व स्कूल से 2 बजे आता है। वो 2 बजे नहीं आए तो सबने परेशान होना शुरू कर दिया। मेरा जन्मदिन 1 रात पहले 12 बजे शुरू हो गया था। बहुत टाइम था ना तेरे पास मम्मी, पर तू भूल गई।
और ठीक भी है, इतने साल से राजेश तेरा इकलौता बेटा है। मेरे से तो साल में एक आध बार मिलने आया करती थी छुप छुप के। आज जन्मदिन भूल गई है मेरा, कल मुझे भूल जाएगी पूरी तरह से। आप ठीक कह रहे हैं दादा, माँ आपको भूल जाएंगी, पूरी तरह भूल जाएंगी। पर इसलिए नहीं कि वो आपसे कम प्यार करती हैं, या फिर इसलिए कि वो राज को अपना इकलौता बेटा समझती हैं, या फिर इसलिए कि उनको आपसे मिलने के लिए हमसे छुप छुप कर आना पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि माँ को अल्जाइमर्स है, भूलने की बीमारी। पाँच बज गए। सर वेबसाइट पे तो कुछ अपलोड ही नहीं हुआ है। साइट रिफ्रेश कीजिए ना मिस्टर वागले। गणपति बाप्पा! सनी क्या क्या? मुझे लगा हमें हर जगह अर्जी लगानी चाहिए, तो मैंने पापा को भी याद कर लिया। ओके, आ गया, क्लिक कर रहा हूं मैं। टेंडर हैज बीन अवॉर्डेड टू ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक्स। ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक्स? ये एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? कोई कंपटीटर हमसे कम कोट दे ही नहीं सकता था। हमारे ओवरहेड सबसे कम थे, फिर ये टेंडर किसी और को कैसे जा सकता है? एक मिनट, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स के मेरे कॉन्ट्रैक्ट से बात करता हूँ मैं। बाजू मार्केट सर्वे किसने किया था? राजेश सर ने। डेटा एनालिसिस? वो भी राजेश सर ने। फाइनल कैलकुलेशंस? हमारे होनहार राजेश सर ने। जब सारे काम मिस्टर वागले ने ही किए थे, तो आप सबने क्या किया था? आप सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस में? मैम वो क्या है ना, राजेश सर हमें जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम तो वही फॉलो करते हैं बस। ये टेंडर सिलेक्शन प्रोसेस एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। सबसे कम प्राइस जो होती है वो अपने आप सिलेक्ट होती है, और ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक्स की कोटेशन हमसे कम थी। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफर किए थे। कोई और कंपनी इससे कम ऑफर कैसे कर सकती है? पर इस कंपनी ने किया है, किया ना मैम। और आप जानना चाहेंगी कोटेशन कितना कम था? कितना? फ्यू थाउजेंड्स? सिर्फ ₹1। व्हाट? सिर्फ ₹1? सर आपने ₹1 ही बोला है ना? क्या ऐसा तो नहीं आपने 1 लाख रुपए बोला और मुझे ₹1 सुनाई दिया? नहीं नहीं चंदू, मैंने भी ₹1 ही सुना। हाँ मुझे भी एक ही सुनाई दे रहा है। मैंने भी ₹1 ही बोला। उतना ही कम कोटेशन था ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक्स का। ये कैसे पॉसिबल है? इतना कम डिफरेंस तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस कंपनी को हमारा कोड पहले से पता हो। हमारा एस्टीमेट किसी ने उस कंपनी को लीक किया है। सॉरी। हाँ सर। इसका मतलब हमारी कंपनी में कोई गद्दार है? अनफॉर्चुनेटली यस।
आई एम सॉरी माँ। जानती हूँ कि ये बात मुझे मनोज दादा को नहीं बतानी चाहिए थी, ये बात आपको खुद बतानी चाहिए थी। जानती हूँ कि आप खुद बता देती मनोज दादा को, आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर बताते। पर वो आपसे ये सब कह रहे थे और मुझसे रहा नहीं गया। मम्मी, आप लोग बातें कीजिए, मैं कितनी कोशिश करती हूँ तेरी छोटी छोटी बातें याद रखने की, तो तू सामने नहीं होता है, तो तू पास नहीं होता है ना, तो तेरी बातें याद करके तुझे पास रखती हूँ। पर देख लो, भगवान ने ऐसी बीमारी दी है कि जो याद रखना चाहती हूँ वो भी याद नहीं रहता। काश बीमारी भगवान ने मुझे दे दी होती। मेरे पास तो बहुत कुछ है भूलने के लिए, पर वो सब याद रहता है, बार बार याद आता। भुलाए नहीं बोलता। बेटा भूलने की कोशिश करना, कोशिश कर भूलने की, दोस्ती कर अपने पापा से, भाई से दोस्ती कर। और शर्त क्या है मम्मी? दादर का घर छोड़ दूं? मनु, तुझे दादर का घर क्यों चाहिए बेटा? देख, दादर का घर ना तेरे पापा की मेहनत की कमाई का घर है, और वो घर बेचकर ना राजू की मदद करना चाहते तेरे पापा। हम लोगों को बोरियर में पास में बुलाया ना, वो घर उसने लोन पे लिया है, उसकी EMI है ना, नहीं भर पाता बेटा हमेशा। तो तेरे पापा की प्रॉब्लम समझना प्लीज। पता है मम्मी प्रॉब्लम क्या है? कि कोई मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश ही नहीं करता। मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हो सकती है, मेरी भी कुछ जरूरतें हो सकती है ना। इस कमरे में रहता हूं तो सोचेंगे ठीक ही तो है, अकेला है, इससे बड़े घर का क्या करेगा। मैं बाइक पे जाता हूं तो सोचते हैं ठीक ही तो है, कार की क्या जरूरत है, कौन सा कहीं का अफसर है। मेरे पर टैग लग गया है मम्मी कि मनोज वागले नालायक है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है, कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कभी मैं भी सही हो सकता हूं मम्मी। मनोज ही हमेशा गलत क्यों? तू भी तो गलत समझता है ना बेटा अपने पापा को, राजू को। मैं चाहती हूँ बस कि वो तू ना सुलह कर ले उनसे। देख देख मनु, मेरी याददाश्त ना पूरी जाने वाली है, मैं एक दिन सब कुछ भूल जाने वाली हूँ बेटा। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी आखिरी याद इस बिखरे हुए परिवार की हो। 22 साल तक तेरा इंतजार किया बेटा, मेरी याददाश्त जाने से पहले तू अगर आ गया घर वापस ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। तू अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करना है, हाँ? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी तेरे पापा को मनाने की, प्रॉमिस। माँ चले? मैं टैक्सी बुला देता हूँ। नहीं, माँ साथ में थी इसलिए गाड़ी लेकर आई हूँ। आइए। ₹1? You serious? समझ गया। Who's the mole? याद करने की कोशिश करो, कौन था जिसके पास सारे डिटेल्स थे? मिस्टर
एस्टिमेट कॉन्फिडेंशियल नहीं था निक, सबने मिलकर काम किया था, लगा ही नहीं था कि कोई वैसे गद्दार निकल सकता है। हमने तो टेंडर भी लास्ट मोमेंट में फाइल किया था। इसका मतलब ड्रीम्स थ्रोन लॉजिस्टिक ने हमारे बाद टेंडर भरा है, या फिर आप लोगों का अमाउंट पहले से ही बता दिया गया? एक मिनट, हाँ, एस्टिमेट पेपर मिसिंग था जो दासानी को स्कैनर के पास मिला, जो उसने ला कर दिया। दासानी, क्वाइट पॉसिबल। नहीं, ऐसे अचानक से दासानी पर हम डाउट नहीं ले सकते। मिस्टर वागले, आपने देखा है ना कि दासानी कभी भी हमारी कंपनी के लिए वफादार नहीं था। जब हैरी था तो हैरी के साथ उसकी चमचागिरी करता रहता था। नो सर। फतिया जी, ये लीजिए आपके फेवरेट गुलाब जामुन लीजिए। सर जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन। अरे लो, क्या हुआ है सबको? छोड़ो, मैं सबको मिठाई खिला रहा है। ऑफ कोर्स, मस्ट बी सेलिब्रेटिंग। मैं इसे अभी के अभी फायर करूंगी। नहीं कियारा मैम, एक मिनट, हम नजर रखेंगे दासानी पर, लेकिन जब तक कुछ कंफर्म नहीं हो जाता हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, रादर नहीं करना चाहिए। राजेश भाई सही कह रहे हैं, कैन अफेक्ट द मोरल ऑफ आवर एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली। आप लोग इस पे नजर रखिए, तब तक मैं पता करता हूँ कि ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक्स की स्टैंडिंग क्या है। अगर तो ये नई कंपनी है तो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, देन वी स्टैंड अ चांस। मम्मी का, हाँ क्या हुआ? हाँ मम्मी, क्या होगा? रात को खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता नहीं किया, दवाई नहीं खाई, तो क्या होगा? मम्मी। राजू, तू अगर मुझे खाना खिलाने आया है ना तो निकल जा, मुझे बात नहीं करनी किसी से। अरे पर इतने अच्छे पोहे बनाकर भेजे थे, खाए क्यों नहीं आपने? मैं अनशन पे हूँ। क्या? ये दोनों माँ बेटे बस ब्लैकमेल करना जानते हैं। एक वो मनोज कोर्ट केस में मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और दूसरी तरफ ये अनशन पे बैठी है। लो, पहली बार बेटे ने आपसे कुछ मांगा इतने सालों में, आपसे वो भी नहीं देते बन रहा है। क्यों दूं? राजू ने अपनी मेहनत से बोरीवली का फ्लैट लिया है और हमारे लिए फ्लैट लिया अपने ऊपर लोन लेकर, और ये मनोज साहब आ गए अपना हक मांगने। क्यों दूं उसे दादर का घर? है वो हमने देखा मनोज भैया किस हालत में रहते हैं। कल मैं और माँ मनोज भैया के घर गए थे। क्यों? वो उनके बर्थडे के दिन जो कुछ हुआ ना, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बस ये उससे मिलने गई और उसने पट्टी पढ़ा दिया। क्यों नहीं कहा तुम लोगों ने उसे कि बूढ़े बाप को कचहरी में ना घसीटे, और जिस मकान पे उसका कोई हक नहीं उसे मांगने का उसे कोई अधिकार नहीं? क्यों? उस घर पर मेरा भी हक है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि वो घर मनोज को मिल जाए तो आप मेरे खिलाफ भी खड़े होंगे। हाँ, होऊंगा। मम्मी नहीं चाहिए मुझे। मम्मी प्लीज, मैं सुलह करवाऊंगा पापा और मनोज दादा के बीच में। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मामला कोर्ट कचहरी तक ना जाए। तू नहीं, प्रॉमिस कर पहले। 100% प्रॉमिस। ओके दीजिए। पापा, हाँ जब पिछली बार निक चाचू इंडिया आए थे तब हमारे घर पर ही रुके थे ना? पिछली बार? हाँ इधर ही रुका था। क्यों? वो ना उस टाइम की फोटोज एक हार्ड ड्राइव में रखी थी, वो मैंने लास्ट टाइम आपके रूम में ही देखी थी। अच्छा वो हार्ड ड्राइव, वो तो मेरे पैर के नीचे आके टूट गई, लेकिन उसका क्या करना है तेरे को अभी? वो मुझे अपने और निक चाचू के साथ की फोटो चाहिए थी। क्यों? वो स्कूल में ना फैमिली ट्री का एक प्रोजेक्ट है, उसमें ना फोटोज लगानी है रिश्तेदार की। झाड़ू का स्कूल में? पापा। अच्छा फोटो लगानी, फोटो। हाँ। हाँ। एक काम करना,
किसी भी मामा के साथ का फोटो लगा दे। नहीं पापा, मुझे निक चाचू के साथ वाली ही फोटो लगानी है। अब वो फोटो नहीं है निक के साथ में, तो मैं क्या करूं अभी? कुछ जरूरी काम है क्या उससे? नहीं, ऐसे ही। ठीक है। हाँ, तो बोल। पापा, हाँ, निक चाचू को कितने तरीके से बॉटल का ढक्कन खोलना आता है? ये भी तेरे को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए जानना है क्या? हाँ। ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट है? पापा प्लीज बताओ ना। अरे ये क्या मालूम अभी? वो तो अभी कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं है ना निक, तो वो तो ग्रीन टी पीता है। हाउ बोरिंग। क्या? कुछ नहीं। बोल। कुछ नहीं। चलो, दोस्त की कॉस्ट्यूम पार्टी से ही निक चाचू ने कुछ इंटरेस्टिंग तो किया। विद्युत, ये कर रहा है लैपटॉप पे? सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना तुझे? हाँ, जा रहा हूँ। टिफिन बॉक्स लेकर जाना। कमाल है ये लड़का। निक अमेरिका से फरार गैंगस्टर। अरे तू कहाँ था इतनी देर से? हम लोग लेट हो जाएंगे। ब्रो सी व्हाट आई फाउंड। ये मुझे वेबसाइट पे मिला। ब्रो, तेरे चाचू गैंगस्टर? ब्रो, मैंने कहा था ना कि कोई मेरे चाचू को गैस नहीं कर सकता कि वो रियल में कैसे है। बट ब्रो, क्रिमिनल? ब्रो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे चाचू सीबीआई ऑफिसर हो और किसी सीक्रेट मिशन पे हो। ब्रो, नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट आउट लेगा ना, तो वेबसाइट का नाम ना क्रॉप कर देना। यहाँ पे लिखा है createyourOwnnews.com। तूने फेक न्यूज क्यों बनाई? चल, लेट हो रहे। ब्रो, यू कॉट इट। ये मेरे चाचू का ही आइडिया था। उन्होंने मुझे आइडिया दिया। कल रात को मैंने उन्हें बताया कि अथर्व आपको बोरिंग समझता है, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया। था ना मेरे चाचू का आइडिया कूल? हाँ, बट उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि तुझ जैसा डम बच्चा वो वेबसाइट का नाम क्रॉप करना ही भूल जाएगा। ब्रो, वो तो मेरी मिस्टेक थी। बट एडमिट इट, माय चाचू इज कूल। यस, योर चाचू इज कूल। चल। ए भाई, मुझे चाय नहीं देने वाला तू कौन होता है? इस ऑफिस में मैं भी काम करता हूँ। चल, मुझे चाय दे। मुझे चाय पीने का पूरा हक है। चल, चाय दे। अरे जा चाय जाके उनके साथ पी जिनके लिए तूने कंपनी से गद्दारी की है। ये क्या बकवास कर रहा है? एक दूंगा। ओ दासनी, वो बकवास नहीं, सच बोल रहे हैं। ये तू क्या बोल रहा है चंदू? हाँ, कुछ भी बोलने जा रहे हो तुम लोग। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्यों बोल रहे हो ऐसे? सर, आपको तो सब कुछ पता था, फिर भी आपने हमको नहीं क्या पता था? यही कि ये गद्दार है। हाँ। ये सब झूठ है। सर, बोलो ना इनको। यार अमन, आपने कहा सबसे कि आपको दासानी पर शक है। हाँ मिस्टर वागले, आई एम सॉरी। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। मिस्टर वागले, हमारी कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। मैम, ये दासानी की वजह से हुआ है, ये कंफर्म नहीं है। हाँ, पैकेट में मुझे फ्लैश ड्राइव मिला और साथ में ये रैकेट इंसेक्ट्स मारने का। सर, हेलो एवरीवन। हैरी, ओ की हाल चाल ने तुहाडे? सोचो, 1 रुपए से टेंडर हार गए। गजब बेइज्जती होगी तुम सबकी। ऐसे सोच रहे होगे ना
ये ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक्स कौन है? तो भाइयों मुझे कैसे भूल गए? बोल के गया था ना, कंपनी से जा रहा हूं, धंधे से नहीं। दिमाग तेज करो, बादाम खाया करो। आज से P2P की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर होगी मेरी कंपनी ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक्स। अभी तो पहला टेंडर हाथ से गया है, धीरे 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 सारा काम हाथ से चला जाएगा और फिर तुम सब लोग खाली ऑफिस में बैठकर मक्खियां मारना। इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक रैकेट भिजवाया है, मक्खियां मारने में मदद मिलेगी। हैरी इज बैक। अब तो कोई डाउट ही नहीं है दासानी। यहाँ ऑफिस में हैरी को काफी सपोर्ट करते थे ना तुम? अरे क्यारा मैम, मैं जो भी कहूंगा ना आज आपको मुझ पे यकीन नहीं होगा, मुझे पता है। क्योंकि आप सबने ना अपने दिमाग में फिक्स कर दिया है कि दासानी कमीना है तो कमीना ही रहेगा। कोई मतलब नहीं है ऐसी जगह पे काम करने का। क्यारा मैम, आप मेरा कल हिसाब कर दीजिएगा, कल अपना सामान लेके चला जाए। ये सब टैक्टिक्स होते हैं। क्या हम सबको दासानी पर शक है, इसलिए हम ये मानने को तैयार नहीं कि दासानी कभी सुधर सकता है। उसने गलती की है, इसलिए नौकरी छोड़ने की बात करके गया है। हाँ, आई नो। इट्स सो ऑब्वियस मिस्टर वागले। मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए सब आपका फायदा उठाते हैं राजेश भाई। हमारा इन्वेस्टर बार बार ऐसे सेटबैक नहीं सहेगा। जब तक इस तरह के मोल्स कंपनी में होंगे, बार बार नुकसान ही होगा। राजेश भाई, मैंने एक बहुत ही धांसू स्ट्रेटेजी सोची है। क्या? कैसी? लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। मतलब हम कोर्ट में यह साबित करेंगे मनोज भाई एक नंबर के धोखेबाज इंसान है। फिर मनोज भाई को अपनी कही हर बात को सच साबित करना पड़ेगा और उनकी कही हर बात को हम झूठ साबित करेंगे। पर हम ये साबित कैसे करेंगे कि दादा धोखेबाज है? राजेश भाई, गड़े मुर्दे उखाड़ कर देखिए, मनोज भाई के खिलाफ जितने भी पुराने केसेस हैं, जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, जिन जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है, हम उन सारी चीजों को बाहर निकालेंगे। एक मिनट दक्कू भाई, उन सब बातों का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। पर हम साबित करेंगे, यही तो स्ट्रेटेजी है। व्हाट? एक मिनट, मतलब बिना वजह मैं दादा की इमेज को खराब करूं? ऐसे कैसे करूं मैं? यही एक तरीका है राजेश भाई। वकील मैं हूं कि आप? नहीं, वकील आप ही हैं दक्कू भाई, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। देखो भाई, आप इस परिवार को इतने सालों से जानते हो, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम ऐसा कोई गलत कदम अपनाएंगे? राजेश भाई, कभी कभी इंसान को कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। वक्त और हालात इंसान को गलत करवाते हैं। व्हाट? और वैसे भी मनोज भाई ने आप लोगों के साथ कितना कुछ गलत किया है, अब उसके बाद भी उनके बारे में इतना क्या सोचना? व्हाट? देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 148 के तहत। नहीं, एक मिनट, सेक्शन चाहे कोई भी हो दक्कू भाई, हम मनोज दादा के कैरेक्टर पर कीचड़ नहीं उछालेंगे। बात खत्म। तो जो आपको क्या लगता है पापा, अगर हम मनोज दादा को कुछ बुरा भला कहेंगे तो वो हमारे परिवार का ही नाम खराब करने जैसा हुआ। बात पलटकर आपके परवरिश पर आ जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, तू फैसला ले ले बेटा, तुझे जो सही लगे तू कर ले। ये क्या बात हुई पापा, मैं क्यों फैसला लूं? हमेशा सारे कठिन फैसले मेरे ऊपर ही क्यों छोड़े जाते? मैं जानता हूं आपका मन भी मान नहीं रहा है ना? लेकिन आप मना करने के बजाय मुझे कह रहे हो कि मैं फैसला ले लूं। ठीक है, अगर मुझे फैसला लेना है
तो देखो भाई, मैं आपकी स्ट्रैटेजी से सहमत नहीं हूं। मैं दादा के खिलाफ कुछ भी भला बुरा नहीं कहूंगा, भले मुझे दादा का घर क्यों न देना पड़े। भले ही मैं ये केस हार जाऊं। हाँ, भले ही हम केस हार जाए। इतनी रिसर्च करके इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई थी, पर इस दक्षिण जोशीपुरा को कोई कुछ समझता ही नहीं है। हाँ। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? हमारी तो बहुत बढ़िया रही आउटिंग। और आज हमने सिर्फ की विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग। वाह वाह, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग। किट्टू, क्या है ये? इतनी रात को कैंडी, वो भी स्टिकी कैंडी? व्हाट? लेकिन पापा, मम्मी ने ओके बोला। हाँ, पर मैंने मना किया था ना, उसका क्या? पर दक्कू, सोने से पहले वो ब्रश करने वाली है। और मैंने कुछ बात कही, उसका कोई मतलब ही नहीं। मैंने कुछ रूल्स बनाए, उसका कोई मीनिंग ही नहीं। व्हाट? इट्स ओके दक्कू। मेरी कोई इंपॉर्टेंस, कोई पोजीशन है या नहीं? व्हाट एम आई? व्हाट एम आई? हु एम आई? ऐसा कहते हैं दक्कू। आई एम दक्षिण जोशीपुरा, और मैं जो भी कहता हूं ना, सोच समझ के कहता हूं। और अगर किसी को मेरी बात समझ में ना आए तो उसे मेरे साथ डील करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? राजेश श्रीनिवास वागले हाजिर हो। तू साला वो घंटा घर की घड़ी के जैसे एकदम टाइम पे ना, हाँ? ये दीवार याद है हम दोनों ने कब डिस्कवर की थी? करण अर्जुन देख के आए थे दोनों भाई। 13 फरवरी 1995, फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद। साला तेरे को डेट याद है? तेरे को तो टाइम भी याद होगा ना? और वो फैमिली सॉन्ग भी, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। साला सब झूठ, सब झूठ है। खैर छोड़, ये दीवार के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है ना? इसलिए तेरे को इधर मिलने को बुलाया। तेरे को याद है इस दीवार पे बैठ के मैं बियर पिया करता था? याद है, तब भी मैं कहता था कि दादा यहाँ मत पियो, पीछे मंदिर है। और आज भी यही कहूंगा। अरे राजू, मंदिर में, अरे मंदिर में बैठ के पीना गलत है, यहाँ बाहर चलता है दीवार पे। अच्छा, वैसे मैं दिन भर तुमसे मिलना चाह रहा था, ये रात के 10 बजे तूने बुला लिया। तो तू अकेला बिजी हो सकता है क्या? हाँ? अच्छा, बियर तो पीता होगा ना? नहीं, तो पीना। जनरली अवॉइड करता हूँ। ये भी सही है। मुझे अभी 22 साल से अवॉइड ही कर रहा है ना। चल मत पी। वैसे भी ये सब ब्रांड्स तेरे थोड़ी है। तू तो अभी बड़े बड़े ब्रांड्स पीता होगा ना, फॉरेन वाले, विलायती। हाँ? ये सादा वाला है। तेरा स्टैंडर्ड बदल गया है ना? नहीं दादा, मेरा स्टैंडर्ड नहीं बदला है, तुम्हारा नजरिया बदल गया है। मेरा नजरिया नहीं बदला है, मेरा भाई बदल गया है। अच्छा दादा, मैं ना जरूरी बात करना है। अरे वो कौन था यार? अरे वो सर, अपने मैथ्स वाले सर थे ना? अरे वो तेरी क्लास में भेजा था जिसने मुझे कि हाँ जाओ और छोटे भाई से सीख के आओ। क्या बोलते उसको? स्क्वायर रूट। अरे जिसके ऐसे घुंघराले दाढ़ी थी, जिसकी वो खुद जाते रहता था ना हमेशा। तांबे सर। तांबे सर और श्रीनिवास वागले, ये दोनों का फेवरेट डायलॉग था, राजू से सीख। तब मुझे तेरे पास सीखने भेजते थे, और आज तुझे मुझे सिखाने भेजा है। मैं कुछ सिखाने नहीं आया दादा,
पक्का? कुछ नहीं सिखाएगा? मतलब आज राजेश वागले कोई ज्ञान नहीं देगा? हाँ? दादा मम्मी सुबह से अनशन पर बैठी है। और श्रीनिवास वागले नहीं माना, और तूने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं दादा से मिलके बीच का रास्ता निकालता हूँ। दादा कोर्ट जाने से ना हमारे परिवार की बदनामी होगी। हमारा वकील हमसे कह रहा है कि हम तुम पर कीचड़ उछाले, तुम्हारा वकील तुमसे कहेगा कि अपने बाप को उल्टा सुल्टा बोल दो। इससे क्या फायदा होगा? दो फायदे होंगे, दो। एक, मेरे सर पे छत आएगी, और दो, श्रीनिवास वागले को अकल आएगी। दादा प्लीज, तू मेरी साइड क्यों नहीं लेता कभी यार? तुझे गाना सीखना था, मैंने तेरी साइड ली थी। तुझे 10वीं के बाद कॉमर्स लेना था, साइंस नहीं, मैंने तेरी साइड ली थी। तेरी मोपेड मेरे सिफारिश पे तुझे मिली थी। तू तो हमेशा श्रीनिवास की साइड। कभी उसको नहीं समझाया ना तूने, कभी नहीं मनाया। इसलिए मैंने उसको बातें बताना ही बंद कर दिया था। पता था कि समझेगा नहीं साला, लेकिन तूने उन्हें बता के गड़बड़ कर ही दी। मैंने जो किया वो सही किया। हाँ, तू हमेशा सही ही करता है। गलत कौन? मनोज वागले। धोखेबाज कौन? मनोज वागले। नहीं, मैं गलत था जो सोच रहा था कि बात करके हल निकल सकता है। तू कभी हल नहीं निकालता राजू, तू सिर्फ श्रीनिवास परेशान ना हो ये सोचता है, वरना हल तो 22 साल पहले भी निकल सकता था। इस तरह विद्या से दूर नहीं होना पड़ता मुझे। तू कर। तेरे वकील ने बोला मेरे को बदनाम करने को, तू कर बदनाम। घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये दादर का घर मैं लेके रहेगा। कर लेना, क्या करता है? तू कर। तेरे वकील ने बोला मेरे को बदनाम करने को, तू कर बदनाम। घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। दादर का घर मैं लेके रहेगा। कल बहुत लेट हो गया आते आते। मैं वेट कर रही थी पर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। 12 बज गया। दादर गया था। दादर? मनोज दादा से मिलने। बात बनी? देखो मैंने एडवाइस दी कि हम मनोज दादा की क्रेडिबिलिटी पर अटैक करें, बदनाम करें। I was against it. मैंने मना कर दिया। मनोज दादा कल चिल्ला रहा था कि जा तू वीडियो करना है कर। खैर ठीक है, मम्मी के पास जा रही। खाना खा ही नहीं रही है। रात को भी हाथ से जबरदस्ती खिलाए तो थोड़ा खाया। जाकर कुछ नाश्ता करा दूं। टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे यार। ऑफिस में एक अलग टेंशन चल रहा है। वो टेंडर हाथ से चला गया। हैरी ने एक कंपनी खोल रखी है, वो हमारा राइवल बन गया है। मतलब तुम ऑफिस पे ध्यान दो। इस केस में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। यहां भी 2 ऑप्शंस हैं। ऑल द बेस्ट, सब ठीक हो जाएगा। चलो।
एक बाइट माँ। राजू मिला मनु से? हाँ। क्या बात हुई? माँ वो एक्चुअली राज ना बहुत लेट आए घर पे और सुबह जल्दी उठ के निकल गए ना, तो मैं बात ही नहीं कर पाई उनसे। नहीं, मगर मुझे यकीन है राजू ने मनाया होगा उसे और मनोज भी मान गया होगा। मनोज भैया को तो इतना जानती नहीं हूँ कि बता सकूं कि वो माने होंगे या नहीं, पर जितना राज को जानती हूँ ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि राज ने पूरी कोशिश की होगी। माँ कोशिश तो सबने की है, सब कर ही रहे ना। एक माँ के लिए ना आसान नहीं होता चिकी जिद मानना या उसे सजा देना। तू अगर मेरी जगह होती तो क्या करती बता? मैं अपने बेटे को घर छोड़ के जाने ही नहीं देती माँ। मैं भी कहाँ उसे जाने देना चाहती थी, पता है, पर मुझे लगा कि राजू के पापा भी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और इससे पहले ना मनोज 2-3 बार ऐसे घर छोड़ के चला गया था, गुस्सा हो गया और शाम को वापस आता था। उस बार गया वो वापस आया ही नहीं। इन्हें भी लगा कि ठीक है थोड़ी सी अकड़ होगी, अकल चिकाने आ जाएगी तो आ जाएगा वापस। कुछ दिन अकड़ में चले गए, कुछ दिन जिद में चले गए, और जब लगा कि नहीं बेटे को वापस लाना चाहिए तो बहुत देर हो चुकी थी। आज कोई पूछे ना कि पिछली कौन सी बात बदलना चाहते, तो मुझे यकीन है राजू के पापा कहेंगे कि बेटे को रोकना चाहता हूं, पर वक्त है ना बंधु, कहाँ लौट के आता है। अथर्वा, तुझे अगर मेरे साथ आना हो ना तो जल्दी रेडी हुआ कर। दीदी आप कितना टेंशन लेती हो? कौन सा एक लेक्चर मिस कर दोगी तो सुनामी आ जाएगा। सुनामी क्यों आती है पता भी है? तू ज्योग्राफी के यूनिट टेस्ट में फेल हुआ ना, बताए मम्मी को। आप बताओगे मम्मी को? मम्मी को कैसे पता चलेगा? मम्मी वो ये क्या फ्री में हग्स बैठ रहे हैं क्या? मुझे भी चाहिए। क्या मम्मी? यू ओके? पक्का? हाँ जाओ, लेट हो रहे हो ना, जाओ। हैव अ ग्रेट डे, ओके? हाँ जाओ, लेट हो जाओगे। चलो चलो चलो, चल टिफिन रखा ना। बाय बाय। हाँ बोलो मधु। राज, हमें ना किसी भी तरह जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होगा। बाकी किसी के लिए नहीं तो माँ के लिए। इस पूरे चक्कर में ना सिर्फ और सिर्फ माँ पिस रही है, इसलिए कोई रास्ता ढूंढना होगा और जल्दी ढूंढना होगा। या ओके बंधु, सब ठीक होगा। तुम्हें कहती हो ना? हाँ, रिलैक्स, शाम को बात करते हैं। ओके ओके। ज्योति बहन, आप? दक्षिश भैया है क्या घर पर? नहीं, वो तो किट्टू को आर्ट क्लास छोड़ने गया है, कुछ काम था उससे। नहीं, मैं आपसे ही बात करने आई थी, पर उनके सामने वो बात नहीं कह सकती थी, इसलिए पूछ रही थी।
ऐसी क्या बात है? यामिनी भाभी, हर्षद के वो अमेरिका वाले कजिन है ना, वो निकेश अग्रवाल। वो निक जो राजेश भाई के ऑफिस में कंसल्टेंट है। हाँ, वो गैंगस्टर है और ये बात विद्युत को पता चल गई है वो लैपटॉप से। लेकिन उसने इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, ना ही कुछ बोला। उसके मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, कैसे नसीब है राजेश भाई के। बड़ा भाई लौटा, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये ऑफिस में नया कंसल्टेंट, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड। हर्षद भाई को इस बारे में पता है? मुझे नहीं पता। कुछ दिनों पहले ना अखबार में वो क्रिमिनल लोगों की फोटो आती है ना, वो देख के हर्षद ने मुझसे मजाक मजाक में कहा कि ए ज्योति, ये देख तेरे रिश्तेदारों की फोटो। तो मैंने भी मजाक मजाक में उनसे कह दिया कि हाँ, लेकिन शादी के बाद वाले रिश्तेदार। तब मुझे क्या पता था कि सच में मेरे शादी के बाद वाले रिश्तेदार क्रिमिनल निकलेंगे। मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी है ना, उसके दूर के चचेरे भाई थे। उन्होंने एक बार सिग्नल तोड़ दिया था तो उन पे चालान लगा था। वो बात आज तक मेरे भैया मेरी भाभी को सुनाते आ रहे हैं। तो सोचिए, अगर ये क्रिमिनल वाली बात मेरे भैया को पता चली तो वो हर्षद को क्या क्या सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, विद्युत पर इन सारी बातों का क्या असर होगा। ब्रो, तू जानता है हम लोग चाइनीज खाने गए थे तो वहाँ पे वेटर आके बोलता है ये लो सर मेन्यू। तो काका ने बोला ये मेन्यू अपने जेब में रख, जो मेरे को चाहिए वो बना के दे। तो सोच रहे वो कितने कूल एंड यूनिक है। हम लोग कभी सोच भी सकते हैं ऐसा करने की। ब्रो, ये तो कुछ भी नहीं है। तुझे पता है, मेरे पापा बता रहे थे अमेरिका में ना निक चाचू किसी भी रेस्टोरेंट में बिना रिजर्वेशन के चले जाते थे। और वो जो चीज भी ऑर्डर करते थे ना, वो स्पेशल डिश ऑफ द डे कहलाती थी। अच्छा, हाँ ब्रो, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। क्या? चाचा's डे आउट। मतलब हम लोग ना कहीं जाते हैं, मैं, मेरे काका, तू और तेरे चाचू, हम चारों ना कहीं फन इवनिंग स्पेंड करते हैं। ओके? ब्रो, अगर निक चाचू फ्री नहीं हुए तो? क्या बात कर रहा है ब्रो, तू खुद कहता है कि तेरे चाचू सुपर कूल है, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर ना अपने लिए टाइम निकाल लेंगे। मैं मेरे काका से बात करता हूँ, तू अपने चाचू से बात कर। ओके? चल। मैं क्या चाचू से बात करूंगा, मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। ज्योति बहन, अगर आपको सच पता करना है तो हर्षद भाई से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैं हर्षद से इस बारे में बात नहीं कर सकती। पता नहीं उनके परिवार के बारे में और क्या क्या पता चलेगा मुझे। उनकी एक बहन है चंचल, उसका पति ना बिल्कुल शाकाल जैसा दिखता है। उनकी एक मौसाजी भी है दूर के, वो 4 साल तक उनका कोई अता पता ही नहीं था, जैसे गायब ही हो गए हो। 4 साल तक जेल में ही होंगे क्या? यामिनी भाभी, इस मामले में दक्षेश भैया कुछ कर सकते हैं? नहीं ज्योति बहन, दक्षेश इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दक्षेश के बस की बात ही नहीं है ये। आपको ना किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी पड़ेगी। 1 मिनट, मेरे थिएटर सर्किट में कुछ लोग हैं, उनसे नंबर लेके आपको देती हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आप दक्षेश भैया को भी इस बारे में कुछ मत बताना। ज्योति भाभी, बोलिए। मैं तो यामिनी भाभी से मिलने आई थी, मिल लिया, चलती हूँ। हाँ हाँ, चलती हूँ। यम, हाँ? क्या हुआ? ये ज्योति भाभी इतनी परेशान लग रही थी। हाँ, परेशान तो थी। अजीब लगेगा ना जब शादी के इतने सालों बाद आपको कुछ ऐसा पता चले अपने खुद के ही परिवार के बारे में। तो अच्छा, ऐसी कौन सी बात है कुछ, पर तुम्हारे मतलब का नहीं है। यम, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि कल मैं तुम पे चिल्लाया था। मैं तुम्हारे समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़ता हूं। प्लीज प्लीज मुझे ऐसे दूसरों के सामने छोटा मत करो। मैं बड़े से बड़ा केस लड़ सकता हूं और उसे जीत भी सकता हूं, और राजेश भाई का केस भी मैं ही जीतूंगा, देखना तुम। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है तुम ही जीतोगे, है ना? हाँ। तो ज्योति भाभी की बात बताओ।
नहीं दकू, मैंने ज्योति बहन को प्रॉमिस किया है। ठीक है यम, अब इस बारे में मैं तुमसे तभी पूछूंगा जब मैं राजेश भाई का केस जीतूंगा। तभी मेरे टैलेंट की असली कदर होगी। मैं असली मायने में कहलाऊंगा ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, MA LLB। मार्फती जी, राजेश सर, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा है सब कुछ। क्या क्या देख लिया तुमने? आज सुबह से मैं दासानी का पीछा कर रहा था। वो बस में तो मैं भी बस में, वो रिक्शा में तो मैं दूसरे रिक्शा में, वो पैदल तो मैं भी पैदल, और फिर वो बैठ गया तो मैं भी बैठ गया। अरे लेकिन चंदू, तुमने देखा क्या? गद्दार को दुश्मन के खेमे में जाते हुए। मतलब दासानी को? हाँ, दासानी को हैरी खत्री के ऑफिस ड्रीम थ्रोन लॉजिस्टिक में घुसते हुए देखा है मैंने। और कोई प्रूफ चाहिए आपको मिस्टर वागले? हम सबको मिलकर उसकी कंबल पिटाई करनी चाहिए। हाँ, सामान तो यही होगा ना उसका, सामान लेने तो आएगा ही ना सर। ऐसा हाल करेंगे ना कि मैं टर्मिनेशन लेटर के साथ साथ यूनियन में कंप्लेन भी करूंगी। यहां से छोड़कर हैरी को ज्वाइन किया, इतना आसान है क्या? ही विल पे। और मिस्टर वागले, आप मुझे नहीं रोकेंगे। क्यारा मैम रुक जाइए। क्यारा मैम, एक मिनट। आप सबको अब भी ऐसा लगता है ना कि ये दासानी गद्दार है? हाँ, तो गद्दार ही है। मैंने खुद देखा है तुझे हैरी खत्री के ऑफिस में जाते हुए। हैरी के ऑफिस में मैं गया था, लेकिन ऑफिस के अंदर क्या हुआ मैं बताता हूं। May I come in, sir? यस। अरे आओ 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 दासानी, आओ आओ। क्या बात। अरे अरे बस बस बैठो बैठो बैठो। क्या बात है दासानी, देर आए दुरुस्त आए। वैसे मुझे तो लगा था दासानी कि तुम मेरे साथ ही उस कंपनी से निकल आओगे। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम मेरे जाने के बाद उसी कंपनी में रुक गए। लेकिन अब तो आ गया हूं ना सर आपकी शरण में। क्या पटकनी दी है आपने P2P वालों को, मजा आ गया। तो 1 रुपए से हार गए वो लोग। बोलो, मैं भी किसे बता रहा हूँ, आप ही ने तो उन्हें हराया है। सर, आखिरकार मेरी टिप आपको काम में आ ही गई। कमीशन तो देंगे ना? कौन सा टिप? अरे मैंने बहुत रिस्क लेके मेहनत करके कोटेशन का फिगर एक पर्ची पे लिख के आपको भिजवाया था, पाव किलो के काजू कतली के डब्बे के अंदर। केसर काजू कतली थी सर। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कोई मिठाई का डब्बा नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं सर? काजू कतली खा के मेरे कमीशन पे क्यों लात मार रहे हो? इस बेचारे की जान क्यों ले रहे हो सर? अच्छा चलो, आपको काजू कतली का डब्बा नहीं मिला तो ये एक्यूरेट फिगर कैसे पता चला? वो ऐसे, क्योंकि P2P वाले बेवकूफ हैं तुम्हारी तरह। कैसे? वो ऐसे, मेरे जाने के बाद उन्होंने सर्वर का पासवर्ड तो चेंज कर दिया, लेकिन ईमेल का पासवर्ड चेंज करना भूल गए। ओह गॉड, हमने ईमेल का पासवर्ड ही चेंज नहीं किया था। तो हम जो भी मेल भेज रहे थे वो सब हैरी पढ़ रहा था। ये मेरी गलती है। नहीं सर, आपने मुझे बोला था पासवर्ड चेंज करने के लिए, वो मेरी गलती है सर। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा हुआ कि चंदू ने मुझसे कहा था, उन्हें पूछा था मुझसे कि पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, और पता नहीं बात आई गई हो गई। दिस इज शेयर नेग्लिजेंस। I know, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं टीम लीडर हूं यहाँ पर, और टीम लीडर का काम सिर्फ जॉब असाइन करना नहीं है बल्कि फॉलो अप करना भी है। मैं ये भूल गया, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं भूल गया। ये मेरे जिम्मेदारी का हिस्सा था। I'm so sorry. I'm so sorry. दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मैम।
बी अलर्ट। यस मैम। सॉरी दासानी। सॉरी यार। ऐसा नहीं, सॉरी यार ऐसे। सर आपने मेरी गलती आपके ऊपर क्यों ली सर? क्योंकि गलत बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी एक को ही लेनी पड़ती है। दासानी सॉरी। काका। राजू, आपने पहचाना मुझे? क्या बात है भाई, कौन से पुण्य कर्म हो गए मुझसे जो इतने सालों बाद एक ही महीने में दोनों भाइयों के दर्शन हो गए? दोनों भाइयों के मतलब मनोज दादा भी मिलने आया था आपसे? हाँ आया था, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? अंदर नहीं बुलाएंगे? क्यों? यही ठीक है, बोलो। विद्या का नंबर चाहिए था। हाँ, कुछ बात कर रही थी उससे। विद्या का नंबर? जी। क्यों? हाँ, मैं जानता हूँ विद्या जहां भी होगी खुश होगी। तो काका, बात यह है कि एक मुद्दे को लेकर हम मनोज दादा को समझा कर थक गए, तो मुझे लगता है कि विद्या मनोज दादा को समझा सकती है। विद्या समझाएगी तुम्हारे मनोज को? प्लीज। बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ माँ को। अकेले बैठी हुई थी कमरे में, किसी बहाने से दोनों के बीच में बातचीत शुरू कराऊं, बात ही नहीं करें एक दूसरे से। पापा, हमें दादर का घर मनोज दादा को दे देना चाहिए। विद्या वापस आ गई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।